मोरिंगा पाउडर मतलब सहजन का पाउडर। मोरिंगा पाउडर कैसे बनाते हैं घर पे और इसे कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, सुबह लेना चाहिए या शाम को लेना चाहिए, और मोरिंगा पाउडर यदि हम रेगुलर लेते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो यही जानते हैं कि इसका पाउडर कैसे बनाएंगे। देखो, मेरे पास तो यहाँ पत्तियाँ थी, ये मार्केट में भी शायद आपको मिल जाएगी, अदरवाइज ये तो घर के आसपास भी लगे हुए रहते हैं इसके पेड़, और ये ऑनलाइन भी मिल जाता है इसका पाउडर। पर बेस्ट ऑप्शन यही है कि पहले हम घर पे बनाने की कोशिश करें, अगर नहीं मिले तो हमें ऑनलाइन ख़रीदना चाहिए या फिर ऑफलाइन मार्केट से मोरिंगा मतलब सहजन की पत्ती का पाउडर खरीदना चाहिए। पाउडर बनाने के लिए क्या करना होगा, पत्तियों को ले लेना है और इसे अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें धूल मिट्टी या फिर जाले वगैरह जो भी कुछ लगे रहते हैं वो सारे क्लीन हो जाए। फिर इसके बाद इसे अपने घर के अंदर भी सुखा सकते हैं यदि बारिश का मौसम है, अदरवाइज जितना हो सके हमें धूप में सुखाना चाहिए इन पत्तियों को, ताकि सूरज की रोशनी से अच्छे से गर्म हो जाए, ताकि हम इसे स्टोर कर सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि अगर पाउडर को हम लेते हैं ना तो इसे हम 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। यदि हम पत्तियों का जूस बनाएंगे तो हमें रेगुलर बनाना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और हमें जूस को स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। पर हम पत्तियों को स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं या फिर अपने घर में जहाँ भी अच्छी जगह हो, नीट एंड क्लीन एंड ड्राई प्लेस हो, तो वहाँ हम आराम से रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है, पत्तियों को सुखा लिया है। अभी तो खैर धूप है ही नहीं, बारिश का मौसम है, तो मैंने इसे घर पे ही सुखाया घर के अंदर, और मैंने इसे पाउडर बनाया कि एक एयर टाइट बॉक्स में भर के रख लिया है। अब इसे क्या करना होगा, 2 तरीके के ऑप्शन है, या तो आप इसे पाउडर कंज्यूम कर लीजिए या फिर इस पाउडर को पानी में उबाल के ले लेना है। देखो, मैं आपको एक तरीका बताऊँ, पता नहीं चलेगा उसका स्वाद, क्योंकि थोड़ा सा अलग स्वाद होता है। ये ऐसा नहीं है कि कचौरी समोसे का चटपटा सा स्वाद आ रहा है, क्योंकि हर जड़ी बूटी का स्वाद अपना अलग ही होता है, निराला सा स्वाद होता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि पाउडर लेना है और इसे पानी में डाल के पी लेना है। तो क्या होगा, पाउडर गले में फंसेगा भी नहीं, आराम से ले भी सकेंगे, और ना ही ज़्यादा इस पाउडर का टेस्ट आएगा मुंह में, तो हमें अटपटा सा भी नहीं लगेगा। यदि हम इसे उबाल के लेंगे तो इसका स्वाद ज़्यादा आएगा पत्तियों का, पर असर जल्दी यही करता है उबला हुआ पानी, मतलब पाउडर को यदि हम उबाल लेते हैं ना तो उसका असर हमें जल्दी मिलता है और अच्छा स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलता है। तो इस पाउडर को आप फेस पैक बना के भी लगा सकते हैं, बेसन में मिला के लगा सकते हैं फेस पे, तो ये स्किन के लिए भी अच्छा है। और इस पानी, उबला हुआ पानी जो रहेगा ना सहजन की पत्ती का, तो इससे अपने बालों को भी वॉश कर सकते हैं, तो इससे बालों को केराटिन ट्रीटमेंट मिलता है। मैंने ट्राई किया है, मुझे बेनिफिट मिला है, तो मैं आप सभी के साथ ये बातें बता पा रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसे 2-3 प्रकार के यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमें अगर लेना है रेगुलर तो हमें कितने महीने तक लेना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो इसे लेने के लिए क्वांटिटी में आपको बताऊँ तो ½ टीस्पून के आसपास होना चाहिए, मतलब 1-2 चुटकी के आसपास लेना चाहिए, क्योंकि अगर पहली बार ले रहे हैं तो क्वांटिटी हमेशा कम से होना चाहिए। और जैसे जैसे हम रेगुलर लेने लग जाते हैं, हमें कुछ बेनिफिट्स नज़र आने लग जाता है, कुछ अच्छा सा लगता है, तो हमें इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए। पर एक दिन में हमें इसे आराम से 10-20 ग्राम के आसपास ले लेना चाहिए, इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं तो अगर हम किसी भी चीज़ की अति करते हैं तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट्स भी मिल सकेंगे। तो इसलिए हमेशा कम क्वांटिटी में और रेगुलर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है और कोई हमें इसका नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि हम इस पाउडर को आराम से 6 महीने तक ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यही बताया कि पाउडर बना के रखने से हम इसे 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और 6 महीने तक हम इस पाउडर को कंज्यूम भी कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि यदि हम इस पाउडर को रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो मैं एग्जांपल्स आपको बताती हूँ कि जैसे हम सेवफल लेते हैं, सेब लेते हैं अपना, एप्पल से यदि हम चॉप करके रख देंगे 2-3 घंटों के लिए बाहर, तो जैसे ही उसमें ऑक्सीजन लगेगी तो कैसे हो जाता है, बिल्कुल रेड हो जाएगा, लाल सा हो जाएगा और मुरझा जाएगा। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी होता है, यदि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी ना तो हमारा शरीर अंदर से मतलब कमज़ोर बनेगा और चेहरे पे भी डलनेस या फिर ये कहो कि बिल्कुल ऑक्सीडाइज होते जाता है। तो हमें ये पत्ती अगर हम रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो ये हमें एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ब्लड एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ाता है, तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि इसकी पत्ती एक प्रकार से किसी भी चीज़ में शेल्फ लाइफ बढ़ाने के भी काम आती है, क्योंकि इसमें एक अच्छा सा फूड प्रिजर्वेटिव मौजूद होता है इस पत्ती में। नेचुरल तरीके से एक प्राकृतिक तौर पर इसे मिला हुआ है वरदान कि अब यदि हम इस पत्ती को किसी भी चीज़ में डालते हैं ना तो ये एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो ये हमारी
बॉडी में भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है कि ताकि हमें किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट ना हो, राइट। अब तीसरा बेनिफिट ये होता है कि हम यदि इस पाउडर को चेहरे पे लगाते हैं या फिर अपने बालों में लगाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। यदि हम अपने सिर्फ फेस पे लगाएंगे तो हमारी स्किन सेल्स प्रोटेक्ट होती है डैमेज होने से, स्किन हाइड्रेट होती है। यदि हमारे स्किन पे रूखा सूखापन है तो मतलब पानी की कमी है, तो इस वजह से हमारा चेहरा सूखा सूखा सा लगता है, ये बेनिफिट्स मिलता है। और ये डिटॉक्सीफाई भी करता है। यदि हमारे बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी स्किन में प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है, तो मैं आप सभी के साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब तो मुझे पता नहीं था इस पत्तियों के बारे में, पर जब से मुझे इस पत्तियों के बारे में पता चला है तो मैं इसे रेगुलर कंज्यूम कर रही हूँ और मुझे 7 दिन में इसके बेनिफिट्स मिल चुके हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये बातें शेयर कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि काफ़ी लोग स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं और कोई इन्हें बताने को तैयार ही नहीं होता है। और मिलेगा भी तो क्या नॉलेज मिलता है, सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट दे देते हैं, पर उनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। पर ये जो पत्ती है मोरिंगा लीव्स, मतलब सहजन की पत्ती, ये परमानेंट ट्रीटमेंट है हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए। बालों को मजबूत बनाता है, मोटे बाल करता है, मतलब जो पतले बाल रहते हैं ना, जिनके थिन हेयर रहते हैं, उन्हें थिक करता है और हेल्दी हेयर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे बालों में जो डेंड्रफ होती है और फ्लैकी स्कल्प होते हैं ना, जिसकी वजह से बालों का झड़ना, पतले होना, ये सारी बातों को प्रोटेक्ट करता है मोरिंगा की पत्ती, यदि हम रेगुलर कंज्यूम करते हैं। और इससे हम अपने बालों को वॉश भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। ये हमारी स्किन और बालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया एक वरदान है ये मोरिंगा की पत्तियाँ, तो हमें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। और इस पत्तियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है, जिसकी वजह से हमारी हेल्दी विज़न, इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। और इसमें विटामिन सी है जो कि हमारी बॉडी को पॉल्यूटेंट से और टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करता है। और लास्ट होता है इसमें विटामिन ई, जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो यदि आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस है इस सहजन की पत्ती के बारे में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपका इस सवाल के जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूंगी। और हम इस पाउडर को रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं 6 महीने तक। उसके बाद हमें 1-2 महीने का गैप देना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि हमें बेनिफिट्स कंटिन्यू रह रहा है तो हमें फिर नहीं लेना है, क्योंकि ये कोई ऐसी पत्तियाँ नहीं है कि हमें इसे लाइफ टाइम लेना है। हमें इसे जब तक लेना है जब तक हमें बेनिफिट ना मिल जाए। जैसे ही बेनिफिट मिल जाए तो हमें इस पत्तियों को बंद कर देना है। और इसकी जो हम चाय बनाएंगे, मतलब हर्बल टी बनाएंगे, तो हम इसे दिन में कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो उसकी जगह हमें इस पत्ती का पाउडर को हमें पानी में उबाल के लेना चाहिए, तो हमें रिफ़्रेशमेंट मिल जाता है। और ये अच्छी बात ये है कि कैफीन फ्री है ये मोरिंगा लीव्स का पाउडर, तो ये कैफीन फ्री पत्तियां हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। और आपने इस वीडियो को देखा है, लास्ट तक सुना है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।